ऑन पैसिव का सर्विस समाप्त होने के बाद कई लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि उन्हें अब ऑन पैसिव से अर्निंग नहीं होगा, उन्हें अब ऑन पैसिव से कमीशन नहीं मिलेगा। और इस बात को हर कोई अच्छी तरह से समझ रहा है कि जब सर्विस ही नहीं रहा तो अर्निंग कहां से होगा, और जब अर्निंग ही नहीं होगा तो फिर कमीशन कहां से मिलेगा। लेकिन क्या यदि ऑन पैसिव का सर्विस अब भी चालू होता, ऑन पैसिव के वेब सोल्यूशन ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज अब भी सेल हो रहा होता और ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन पॉपुलर हो गया होता, ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन को ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होते, तो क्या फिर फाउंडर्स को उनका अर्निंग मिल रहा होता, फाउंडर्स को उनका कमीशन मिल रहा होता? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि ऑन पैसिव का वेब सोल्यूशन ओ कनेक्ट पॉपुलर हो गया होता और ओ कनेक्ट को ज्यादातर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेब सोल्यूशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज धड़ल्ले से सेल हो रहा होता। साथ ही ऑन पैसिव का जो दूसरा पेड वेब सोल्यूशन ओ ट्रैकर था, जिसका कि फ्री ट्रायल चल रहा था, उसका भी सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल हो रहा होता और वेबसाइट डेवलपर ओ ट्रैकर को ज्यादा संख्या में इस्तेमाल कर रहे होते, ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज अधिक संख्या में सेल हो रहा होता। इसके अलावा ऑन पैसिव का जो एक और कमिंग सून वेब सोल्यूशन ओ क्रिएट था, उसका भी फ्री ट्रायल चल रहा होता, क्योंकि इतने लंबे समय बाद ये सब ऑन पैसिव में होना तय था। ओ क्रिएट के द्वारा नया वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता था और वेबसाइट डेवलपर ओ क्रिएट के द्वारा नया वेबसाइट क्रिएट करके सेल कर रहे होते। ओ क्रिएट वेबसाइट डेवलपर के लिए पहली पसंद हो गई होती, क्योंकि ओ क्रिएट के द्वारा आसानी से नए वेबसाइट को डिजाइन किया जा सकता था, नए वेबसाइट को आसानी से क्रिएट किया जा सकता था। इसलिए वेबसाइट डेवलपर के लिए ओ क्रिएट वेबसाइट बनाने के लिए पहली पसंद हो गया होता। तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑन पैसिव से 14 लाख फाउंडर्स की अर्निंग शुरू हो गई होती, और इसका कारण यह था कि जब ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल हो रहा था तो उस समय एक बात कही गई थी कि $97 में फाउंडर्स को सिर्फ एक साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन पैकेज दिया गया है और उसकी वैलिडिटी अक्टूबर या नवंबर में समाप्त होने वाली थी। अक्टूबर नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। इसलिए फाउंडर्स को अब दोबारा से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना होगा और $97 में फाउंडर्स को एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन पैकेज दिया जाएगा फाउंडर मेंबरशिप के लिए। यानी जब सिर्फ ओ कनेक्ट का ही सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल हो रहा था तो उस समय ऑन पैसिव द्वारा फाउंडर्स को बाहर निकालने का इस तरह का तरीका अपनाया गया, जिससे जिन फाउंडर्स को कमीशन नहीं मिलता वे फाउंडर अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को बढ़ा नहीं पाते। और जाहिर सी बात है कि जब वे अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को नहीं बढ़ाते तो उनका फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता और वे ऑन पैसिव से बाहर हो जाते। ऑन पैसिव में वही फाउंडर्स अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को बढ़ाते जिन्हें ऑन पैसिव से कमीशन मिलता, जिन्हें ऑन पैसिव से अर्निंग होता। जिन फाउंडर्स को ऑन पैसिव से अर्निंग नहीं होता वे फाउंडर अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को नहीं बढ़ाते और इस तरह से काफी अधिक संख्या में ऑन पैसिव से फाउंडर्स बाहर चले जाते। इसलिए यदि ऑन पैसिव का सर्विस बंद हो गया है, ऑन पैसिव का सर्विस चालू नहीं है और ऑन पैसिव से फाउंडर्स को अर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसमें दुखी होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यदि ऑन पैसिव का सर्विस चालू भी होता तो ज्यादातर फाउंडर्स ऑन पैसिव से बाहर चले जाते, और यदि ऑन पैसिव का सर्विस चालू नहीं है, ऑन पैसिव का सर्विस बंद है, तो भी ऑन पैसिव फाउंडर्स को अर्निंग नहीं हो रहा। यानी दुखी होने का कोई रीजन नहीं है और खुश होने का कई सारे रीजन है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।